नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गार्डनिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन आसान लेकिन असरदार टिप्स के बारे में जिससे आप अपने घर में के पौधों को, किसी भी इंडोर पौधे हो या आउटडोर पौधा हो, उसको हरा भरा और हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पौधा है, ये नॉर्मल थोड़ा सा ये डल पौधा दिख रहा है। इसको इस प्रकार से हेल्दी कैसे रखा जाए, या फिर इस टाइप से लकी बाम्बू जो हमारे पास है उसको इस प्रकार से हेल्दी कैसे रखा जाए, जो दोनों में आप देख रहे होंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक ये सिंगोनियम है, ये डल हो रहा है, लेकिन ये वाला सिंगोनियम बिल्कुल वेल डेवलप्ड है। ऑब्वियस से इन दोनों के एज में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये प्लांट ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन कुछ टिप्स भी फॉलो की गई हैं जिसके कारण ये सिंगोनियम इस प्रकार से हेल्दी रहा है। तो पहली टिप्स है कि हमारे सबसे ज़्यादा प्लांट जो मरते हैं या ख़राब होते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका कारण होता है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग के कारण हमारे गमले के प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमें सबसे पहले मिट्टी भुरभुरी रखनी चाहिए। उसमें अगर आप थोड़ा रेत मिला सकें, परलाइट मिला सकें तो बेटर होगा। मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो पानी वेल ड्रेन होगा, जितनी ज़रूरत होगी पानी पौधा खुद ले लेगा और हेल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, पौधे में किसी प्रकार से कोई भी लक्षण आए, पत्तियां पीली पड़े, या यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कीड़े ज़्यादा लगना शुरू हो जाएं, या पौधा डल होने लगे, या पौधा मरने की कंडीशन में आ जाए, तो सबसे पहले आप देखिए क्या पौधे में पानी तो ज़्यादा नहीं हो रहा। जैसे ये देख रहे हैं, ये प्लांट पूरा कोकोपीट में लगा हुआ है और इसके अंदर पानी एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो इसको आप ऐसी गलती ना करें। जैसे इस वाले प्लांट में देख रहे होंगे, हमने राइस हस्क मिला रखा है, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन है, इसमें इतना पानी इकट्ठा नहीं हो रहा जितना इस पौधे में हो रहा है, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक रही है। इस प्रकार से हम प्लांट की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। फिर दूसरे उसमें हम सप्लीमेंट्स की भी बात करेंगे कि क्या हम न्यूट्रिएंशियन दें प्लांट को, क्या हमें कीड़े लगने में किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करना है। लेकिन कोई भी प्लांट हो तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं हम उसमें ओवर वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पानी तो नहीं दे रहे हैं। कभी कभार प्लांट की ज़्यादा केयर करना भी एक प्लांट के मरने का कारण हो जाता है, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र तो कभी कभी देंगे, लेकिन जब प्लांट की ज़्यादा केयर करेंगे तो हमें सबसे पहले नज़र आता है पानी देना, और हम पानी देना शुरू कर देते हैं तो हमारा प्लांट डल होने लगता है। दूसरे नंबर में पत्तों की साफ सफाई। जैसे ये बीक स्टेम हो रहा है, इसके पत्ते डल हो रहे हैं, ये सिंगोनियम का हाइब्रिड सिंगोनियम का प्लांट है, इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इसको प्रून कर दीजिए, आप पिंचिंग कर दीजिए, या आपके पास सिकेटियर है तो प्रून कर दीजिए। हालांकि सिंगोनियम के प्लांट को पिंचिंग भी किया जा सकता है अगर छोटे एरिया में लगा हुआ है। जहाँ पर हमें पीली पत्ती पड़े तो हम उसे प्रून कर देंगे। जैसे ये लकी बाम्बू है, लकी बाम्बू को आप निकालिए, आपको जहाँ पर लगे कि इसकी स्टेम खराब होना शुरू हो रही है तो उसको निकाल दीजिए। जैसे ये डेड होना शुरू हो गई है तो इसको अलग कर दीजिए, तो जिससे इसका इन्फेक्शन जो है दूसरी पत्तियों में नहीं फैलेगा। तो इसे कहीं और लगा दीजिए, कुछ दिन में ये बढ़ जाएगा तो इसे कट कर लीजिएगा तो नया पौधा बन जाएगा। ऐसे ही ये हमारा सिंगोनियम का पौधा है, तो इसमें भी आप देखेंगे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। किसी कारण बस ये इसकी पत्तियां कट गई हैं तो मैं इसे नहीं हटा रहा हूँ, आप चाहें तो इसे भी हटा सकते हैं। तो पहला कारण था ओवर वाटरिंग, दूसरा इसको कब और कैसे प्रून करना है तो हम प्रून कर सकते हैं। तीसरा, प्लांट के लिए एक ज़रूरी होता है कि लाइट मिलना। हमें पौधे लगाने के पहले इस बात को, अगर आप नर्सरी से परचेस करें तो आप नर्सरी वाले से जान लीजिए कि पौधे को किस प्रकार का वेदर पसंद है, किस प्रकार की सनलाइट पसंद है, और इस हिसाब से पौधों का अरेंजमेंट रखें। अगर आपके घर में सनलाइट कम आती है तो आप ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स रखिए या पार्शियल सनलाइट प्लांट रखिए, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि इंडोर आउटडोर दोनों में ही ग्रो कर जाते हैं। जैसे ये सिंगोनियम का प्लांट है, ये आउटडोर में भी ग्रो हो जाता है, लेकिन इसे जब अगर सेमी शेड मिल जाए या जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आता हो तो वहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ जाती है, तो इसको लगा सकते हैं। जैसे कि हम लकी बाम्बू जानते हैं कि टोटल इंडोर प्लांट है। अब हमने इस प्लांट को अगर आउटडोर प्लांट को इंडोर लगा दिया, इंडोर प्लांट को आउटडोर लगा दिया, तो इसमें आप कितना भी न्यूट्रिएंट डालिए ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको वो वेदर ही नहीं मिल पा रहा जो आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसको वो प्रोसेस करके अपने लिए फूड बना पाए। क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, ये एग्लोनिमा का प्लांट है, ये भी टोटली इंडोर है। इसे आउटडोर में रखेंगे, धूप लगेगी, ये मर जाएगा। फिर इसके बाद आप धूप में रख के इसकी कितनी भी केयर करते रहिए, इसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट देते रहिए, इंसेक्टिसाइड देते रहिए, फर्टिलाइजर देते रहिए, तो ये ग्रो नहीं करेगा।
तो इस प्रकार से हम इनकी केयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ऐसा प्लांट लिया है तो इसको हम इस प्रकार से हेल्दी बना सकते हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा प्लांट को डेवलप होने के लिए, उसके लिए आपको केयर करनी पड़ेगी और वाटरिंग का आप विशेष ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ छोटे मोटे बेसिक न्यूट्रिएंट बताता हूं जो हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले प्लांट के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट होता है वर्मी कंपोस्ट। इस वर्मी कंपोस्ट को आप डालिए, मतलब ब्रांड कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि खाद होना चाहिए, अच्छा जैविक खाद होना चाहिए और प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट हो तो बेटर रहे। इसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके महीने 1.5 महीने में एक बार इसको डाल दीजिए तो आपका प्लांट अच्छा ग्रो हो जाएगा। दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि जैसे इसकी पत्तियां थोड़ी येलोइश हो रही हैं, तो पत्तियों को हरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसका सबसे बेहतर ऑप्शन होता है एप्सम सॉल्ट। इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डालिए और हमारे गार्डन के जितने पौधे रखे हैं सभी में स्प्रे कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिखाता है, पत्तियों को हरा कर देता है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ा देता है, रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है और भी कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कीजिए। अब दूसरा हम आते हैं कि प्लांट में अगर किसी टाइप से इंसेक्टिसाइड लग रहे हो या इंसेक्ट लग रहे हो या फंगस लग रही हो तो क्या प्रयोग करें। अगर प्लांट में फंगस लग रही हो तो हम एक साफ का प्रचलित फंगिसाइड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फंगस बहुत कॉमन है और इसको आपको महीने में या 45 दिन में 1 लीटर पानी में 1 चुटकी डाल के हर पौधे में स्प्रे कर देना चाहिए। ये अगर पॉजिटिव नहीं दिखाएगा तो निगेटिव नहीं दिखाएगा, बशर्ते इसकी क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। अब इस समय हमारे गार्डन में सबसे ज़्यादा प्रकोप 2 तरह के इंसेक्ट का होता है, पहला मिलीबग का, दूसरा कम्मल कीड़े का। तो अगर हमारे गार्डन में मिलीबग हो रहा है, जब ज़्यादातर गुड़हल क्रोटन में होता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ब्रांड कोई भी हो सकता है, कंपनी कोई सी भी हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कंपोजिशन रहेगा एसिटामाप्रिड 20% SP। इसको आप स्प्रे कर दीजिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के, आपके गार्डन से मिलीबग का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसका आप स्प्रे कीजिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिखाएगा ये भी। उसके बाद एक कम्मल कीड़े की प्रॉब्लम आ रही है, तो कम्मल कीड़े में हम इस कॉम्पोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, साइपरमेथिलीन प्लस क्लोरोपेरिफास। कम्मल कीड़े इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश जैसे जैसे ढलती जा रही है, मौसम थोड़ा गर्म होगा तो कम्मल कीड़े का प्रकोप हमारे गार्डन में बढ़ता जाएगा। तो इसका 1 लीटर पानी में 3 ml डाल के इसे स्प्रे कर देंगे तो कम्मल कीड़े पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।